Brought to you by ITC Sunrise Masale, स्वाद बिहार का। बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत हो चुकी है। तमाम लोग अपने अपने जमीन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज की क्या राय है और उन्हें क्या परेशानी लगे, इसको जानने के लिए हम मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध मुस्लिम बस्ती जकारिया कॉलोनी में आए हुए हैं और यहाँ के बड़े रैयत हमारे साथ हैं जिनकी काफी जमीन है और खाता खतिहान वाले हैं। तो उनसे जानना कि समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या समस्या आप लोगों के सामने आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो भूमि सर्वे का काम बिहार सरकार कर रही है, ये कर तो काम अच्छी रही है, लेकिन ये करने का तरीका जो है वो गलत है। पहले बिहार सरकार को जितने भी आपस के डिस्प्यूट हैं भाइयों के, जैसे कोई जमीन किसी के दादा के नाम से सर्वे है और बिहार में नहीं पूरे भारत में जो है बात बखुदा एक सिस्टम है, उसके जरिए यहाँ पर बंटवारा होता है। मतलब मौखिक बंटवारा 80% मौखिक बंटवारा होता है। सरकार तो करेगी, शेड्यूल लाइए अपने से लेके एक मिनट उसी पर बता रहे हैं सर। समस्या कहाँ होगी? शेड्यूल तो लाएगा। अब जैसे मेरे दादा के नाम से जमीन है और मेरे दादा को 6 पुत्र और फिर उसके बाद उसको 25 पुत्र। अब उस 6 पुत्र में कोई 2 पुत्र जो है वो जमीन को बहुत ज्यादा बेच चुका है। अब 10 बीघा जमीन को में से 4 बीघा 2 पुत्र बेच चुका है, 6 बीघा जमीन जो है वो 4 पुत्र के पास है। अब उस समस्या यहाँ ये आवेगी, अभी सर्वे में डिस्प्यूट ये होगा कि ये जो ज्यादा बेचे हुआ है और जो कम बेचे हुआ है उसका क्या होगा। इसको पहले सरकार को उन लोगों को आपसी सहमति से डिफाइन कर देना चाहिए था जब ये सर्वे के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। या एक चीज आपसे और समझना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सर्वे नहीं हो तो यह मसला कैसे हल होगा? नहीं, सर्वे नहीं हो तब मसला तो हल है ही है, चल रहा है, जैसे चल रहा है चलेगा, जैसे चल रहा है वैसे पोजीशन के आधार पर। लेकिन एक अहम सवाल है, कई अधिकारियों ने, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी से जो हमने समझा कि सर्वे में एक अहम चीज यह भी है कि पोजीशन और मतलब पोजीशन, कब्जा और खतिहान, ये सिर्फ कहने की बात है। आज मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो बंदोबस्त अधिकारी और राजस्व कर्मचारी जो भी बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत बन रहे हैं कि जिसका कब्जा होगा उसके आधार पर वो सर्वे कर देंगे। कागज भी देखी जाएगी लेकिन पोजीशन भी उसमें अहम होगा। वही तो है, पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे अब हमारा जो है किसी दादा का एक भाई जो है ज्यादा बेच चुका है तो अभी तो उसको अहम सवाल उठाया है, 5 भाई पहले थे और 25 अब हो गए, तो फिर बटाए कैसे में 2 बेच दिया। तो अहम सवाल है, यह समझना लाजमी है। क्या समस्या आपको लग रही है? देखिए, इसमें तो समस्याएं अनेक है, एक बिंदु हो तो बताया जाए, अनेक बिंदु है इसमें। सबसे पहले कि जब सर्वे चालू एक बार में पूरे बिहार में करा दिया गया, स्टार्ट करा दिया गया, अब सिलसिलेवार तरीके से लेकिन होगा। हाँ, तो अब इसमें जब सिलसिलेवार तरीके से कैसे हो पा रहा है? जैसे हम दिल्ली में रहते हैं या गुड़गांव में रहते हैं, उसकी तिथि आपको पता करनी होगी, पंचायतवार किया जाएगा और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। गुड़गांव से भी आप कर सकते हैं, आपके पास बशर्ते दस्तावेज कागज। जो लोग को ऑनलाइन की जानकारी है वो लोग ऑनलाइन कर लेंगे। जिनको गांव में रहने वाले लोग दिल्ली में मजदूरी कर रहे हैं, कम जानकार लोग बाहर हैं, तो उनके साथ समस्या, उसके साथ तो समस्या है। अब इस समस्या को, अब जैसे दिल्ली से लोग आ रहे हैं, बाहर से हमें भी फोन कर रहे हैं, आपको भी फोन कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को लोग परेशान है। अब जैसे हम बिहार है, बिहार का ये उत्तरी बिहार है, यहाँ फ्लडेड एरिया है। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का बहुत सारा प्रखंड जो है वो फ्लड से डूबा हुआ रहता है। बहुत सारे कागजात डूब चुके हैं पानी में। ऑनलाइन है 95% से अधिक खाता खतिहान जो है दस्तावेज वो ऑनलाइन वहां भी निकाल सकते हैं। बताते यार उसकी जानकारी, ये उसकी जानकारी होनी चाहिए। जिन लोगों के पास जानकारी नहीं है वो लोग तो सबसे ज्यादा परेशान है। समस्या है। एक दूसरा सवाल है, आप तजुर्बेकार लोग हैं, पुराने लोग हैं, चर्चा भी कर रहे थे, आपके खास करके मुस्लिम समाज की बात करें तो बेटियों का हिस्सा निश्चित रूप से मिलता है, उनका एक होता है परसेंटेज, उस हिसाब से मिलता है। तो ऐसे में आपके साथ में से क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही होगी कि जो बहन पहले इंतकाल कर गई है और वो मौखिक रूप से उनको दिया जा चुका है और 30 साल 40 साल 50 साल हो गया, उसके बाद वो लेके फिर अपने भाई को दे दिया कि भाई आप हम मेरी तरफ से आप ही रखिए, तो वो तो देती, तो भाई की प्रॉपर्टी हो गई। अब जो है उनके बच्चे के बच्चे आवेंगे फिर मांगने के लिए, भाई हमारे माँ का, हमारे नानी का हिस्सा निकलेगा। अभी 20 बीघे जमीन कहाँ की बात कर रहे थे? नहीं, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा सा बताइए, क्लियर करना, समझना कुछ चाहते हैं। वो तो दरभंगा में 20 बीघे जमीन है। कितने भाई कितने बहन? 6 बहन 1 भाई। तो ऐसे सर्वे से पहले कैसे हिस्सा लगता, क्या परसेंटेज रहता?
2 बहन के बराबर 1 भाई को 2 मिलता है। बहन के बराबर 1 भाई को। अब तो वंशावली बनेगी और बराबर लगेगा। नहीं तो बराबर, इससे आपको लाभ होगा या हानि होगी? बराबर लाभ हानि तो ये अलग बात है, लेकिन ये एक तरह से देखा जाए तो मसला हमारे उलझ जाएगा। पर्सनल लॉ में जो है नहीं, ऐसे में मसला उलझ भी बहुत जाएगा। उलझेगा भी है, समझ गए। क्या बताइए, आप तो युवा हैं, काफी सवाल हाथ समझे हैं, क्या लग रहा है आपको? जी हम बहुत खुश है बिहार के इस विशेष जो ये आया है। ये कोई भी अगर चीज लागू होता है तो उसमें कुछ लोगों को परेशानी होती है, लेकिन परेशानी उठाने के बाद उससे जो है लाभ मिलता है। अभी सज्जन ने तो बताया जनता से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि ये बिहार के इस फैसले से जनता सहयोग करे, बिहार करें और इसे कराएं और कराएं। क्या लग रहा है आपको? काफी परेशान दिख रहे हैं आप, चर्चा भी थी कि परेशानी इस बात का है कि जो है ना, सबसे पहले इसका जो है ना आदमी को तैयारी का मौका देना चाहिए था। तैयारी का तो मौका है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं कराया कल नहीं, कि तैयारी का मौका है। अब बहुत सारे भाई लोग हैं कि जो है ना कहीं दिल्ली है कहीं बम्बई है, आना पड़ेगा या ऑनलाइन कर सकते हैं? तो यही समस्या है। अब इसका कैसे होगा, क्या होगा, इसके लिए हर एक को मौका दिया जाए, समय चाहिए। मैंने जल्दबाजी में तो सरकार भी 1 साल का समय दी है, 1 साल चलेगा ये प्रोग्राम। तो होना है, तो जो होना है तो होगा ही। पहले अभी इसकी प्रचार हो जा रही है, बैठक आम सभा से जानकारी दी जा रही है, फिर एक पर्ची बनेगी, यादगार पर्ची, कौन जमीन किसकी है, फिर उसके होगा कई बार 6 कलम में, फिर इसका पुनः लोडिंग हो जाएगी किसकी जमीन कौन। हाँ ठीक है, होना है तो ठीक है। परेशान लेकिन दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा खुशी यहाँ पर एक सज्जन है जिन्हें 20 बीघा जमीन है, नियमतः उन्हें काफी कम मिलता, लेकिन अब उन्हें बराबर का हिस्सा मिलेगा और कॉस्टली जमीन है। आज ये समझते हैं, इसके जो जानकार हैं उनसे समझते हैं क्या लगेगा। देखिए सर, देखिए अभी जो आपने 2-3 समस्या बोला कि नहीं, सब चीज सरकार के पास है। सरकार के पास कुछ नहीं है, अगर पब्लिक के पास नहीं है तो खतियान जरूर सरकार के पास है। बाढ़ का जो मसला आता है, बाढ़ में बहुत सारे गांव के जो है पूरा केवाला डूब गया, केवाला नहीं है, खतियान के रहने से जमीन कैसे हासिल हो जाएगी? आप नक्शा में कुछ नहीं होना, जो आप समझ रहे हैं तो जानकार लोग हैं, नक्शा के माध्यम से निकाला जा सकता है। आप जो समझ रहे हैं वो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। ये सबके लिए, कुछ लोगों के लिए अब MP MLA और मुखिया और एक चीज और समझाइए। नहीं, जो भी है उसको कोई डरने की बात नहीं। डरेगा कौन? जो मजदूर है, जो मिडिल क्लास का है, जिसका केवाला डूब गया, कि आप बार बार जो है आपको समझा दिया गया है, या आप जानते हैं इस बारे में, खतियान से जमीन नहीं, केवाला नक्शा से निकलेगा, खतियान तो किसी नक्शा से निकलेगा नहीं निकलेगा। जो जमीन की जो राइट होती है वो एक अलग तरीके से चलती है। नक्शा, पोजीशन, दस्तावेज, खतियान खतियान सरकार के पास है। केवाला मेरा जो है 1975 का केवाला है और वो पानी में डूब गया। अब केवाला मेरे पास नहीं, खतियान तो किसी तीसरे के नाम से बना हुआ है। केवाला मैं जाता हूँ रिसर्च करने के लिए, केवाला नहीं मिलता है। अब वो जमीन तो मेरी जमीन रहते हुए खतियान होल्डर के नाम से हो जाएगी। आप जो बोल रहे हैं जितनी आसानी से बात, आप नहीं समझ रहे हैं इस बात को। एक्चुअली मौका देना चाहिए कि वो केवाला को सर्च करे जहां जहां बारी है, या फिर वहां घोषणा करे कि जो केवाला डूब गया, जिनका भी है डूबा हुआ है, या जिस तरीके का किसी तरह का बर्बादी है। एक चीज और बताइए, क्लियर करिए थोड़ा सा। एक चीज है कि जिस तरीके से 95% जमीन केवाला और खतियान, केवाला भी ऑनलाइन है, जमाबंदी के नाम से नहीं है ऑनलाइन, ये भी आपको मालूम नहीं है सर। आपको ये भी जमाबंदी है, केवाला 2005 के बाद से ऑनलाइन है, 2005 से पहले का ऑनलाइन नहीं है। ये किसने कहा? हम तो कल ही एक आदमी केवाला खोजने के लिए गए, नहीं मिला, केवाला नहीं मिल रहा है। उसका है, जमीन है, और उसका केवाला जो है सर्चिंग एयर से दे रहे हैं, वहां पर हजारों लाखों हजारों हजार का लूट हो रहा है। अब वह नहीं, जैसे ऑनलाइन पर केवाला नहीं शो कर रहा है। 2005 से पहले कैसे शो करेगा? 2005 से पहले का केवाला ऑनलाइन किया है सरकार, किए हुआ है 1950। नहीं, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, 1983 का केवाला दिख रहा है क्या? कैमरा आपको दिखा सकता हूँ, 1983 का केवाला भी ऑनलाइन पर जमाबंदी के अनुसार तो दिख रहा है। 1983 का दिख रहा है ना, 1983 से पहले का दिख रहा है। नहीं, अभी आपने बताया कि 2005 से ऑनलाइन है, हो सकता है 1983, लेकिन 1983 का पहले का केवाला नहीं दिख रहा होगा। लाइए हम गारंटी दें। मतलब एक समस्या आपको है कि अगर केवाला नहीं है। दूसरी समस्या ये है कि ये शेयर वाला जो मसला आ रहा है, जैसे ये हम लोग के साथ तो ऐसा समस्या नहीं, लेकिन औरों के साथ, ये 90% के साथ ये शेयर का आवेगा। जैसे कि अभी विवाद इतना बढ़ेगा कि जैसे किसी की बहन जो है, 3 बहन है, 4 बहन है, और वो मृत, अभी बोल रहा था एक लड़का, तो वो तो अपने भाई को जमीन दे करके मरी। चूंकि क्लेमर जब भी कोई क्लेमर होगा, वारिस होगा, किसी चीज का मालिक क्लेमर होगा, वो अपनी जिंदगी में उसने क्लेम किया नहीं और उसने छोड़ दिया भाई को, और भाई के कब्जे में है वो सारी चीज, और वो इत्मीनान से है। अभी मसला ये है, वंशावली बनेगी तो उसका आएगा, और वो चीज जो है वो एक कैसे हम साबित करेंगे कि ये चीज हमारे कब्जे में हमारी बहन दे दी। अब ये तो बहुत पुरानी बात है, एक मौखिक चलता था। अब एक बात यह है कि मैं आपको एक मोबाइल दे दिया, मैंने दिया,
और 20 साल आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके कब्जे में है। अब मैं मर जाऊं और मेरा बेटा आपसे जाकर मोबाइल तो इसका लीगल जो नहीं चर्चा है कि इसका क्या तरीका तुक होता है कि मेरा बेटा आपसे मोबाइल मांगने जाए कि मेरे पिताजी का मोबाइल दीजिए। मैं 20 साल तक आपसे मोबाइल नहीं मांगा, इसका मतलब कि कंप्लीटली मैं आपको दे चुका हूं। अब मेरा बेटा का उस पर तो कोई जिस वारिस नहीं, हक पर नहीं। जो भी प्रमाण होगा स्व घोषणा पत्र भी चलेगा। आप जितना आसान से बोल रहे नहीं, हैं, समस्या कठिन तो है, लेकिन इसको तो आसानी से बोल रही है। अच्छा, एक चीज बताइए, समस्या इस पीढ़ी में वाली है, नहीं संभलेगा। ये समस्या न एमपी को, न एमएलए को, न मुखिया को, न जनप्रतिनिधि। अच्छा, इसमें आपसे यदि नहीं संभलेगा तो फिर जो खाता खतियान खेसरा रकबा जरीब नहीं जानता, क्या उस आगे आने वाली अगली पीढ़ी हम तो कह दिए ना कि कल ही एक मामूली केवाला खोजने के लिए कल गए, 1983 बोल रहे भीड़ हैं, तो चल रही है। 1965 का केवाला जी, जी। नहीं मिला तो नहीं मिला, उसको जो है वो परेशान है। अच्छा, एक चीज और समझाइए, जैसे अभी 2 आदमी और मिले, आप चूंकि उसके तजुर्बेकार लोग हैं, तो एक व्यक्ति का है कि 20 बीघे जमीन है, हिस्सा में खुशी हो रही है इससे, दूसरा कह रहा है कि जमीन 1 बीघे है और ऐसे में उसका कोटली जमीन है। तो बहन वाली बात है, बहन ने मौखिक दे दिया, बहन का इंतकाल हो गया, इसकी बहन जिंदा है तो इनका हिस्सा मिलेगा। तो ऐसे में कैसे? जीवित बहन है, जिसकी भी जीवित है, मुस्लिम लॉ में, हमारे लॉ में हिस्सा बहन का बनता है और मिलता है, आज से नहीं शुरू है। जिसकी जीवित बहन है वो क्लेम करेगी, उसको मिलेगा। लेकिन जो मृत हो गया, तो बहन वाली समस्या तो वो होगा। कैसे वो क्लेम, कैसे फिर वो कैसे, ये तो वो तो दे दी ना, वो तो कभी जिंदगी में क्लेम ही नहीं की। अब जिसको उसकी जिंदगी में उसने तो आप claim देख नहीं सकते किया, हैं आम उसके लोग वारिस कैसे क्लेम कर विशेष सकते हैं? करके मुस्लिम समाज के लोग काफी ज्यादा परेशान है, चूंकि मौखिक रूप से बेटी को गिफ्ट दिया जाता था और बेटी चूंकि संपन्न होती थी या किसी कारणवश अपने भाई को वापस कर देती थी मौखिक रूप से, और भाई के दखल कब्जे में वो जमीन रहती थी। लेकिन जैसे ही वंशावली बनेगी, बहन मृत्यु होगी, तो उसके शेयर होल्डर को हिस्सा मिलेगा। इस बात को लेकर काफी चिंता है। वहीं जो पुराना केवाला है, खाता खतियान में तो मान लीजिए ऑनलाइन है, उस हिसाब से इनका कहना है, लेकिन जो पुराना केवाला है, केवाला भूल चुका है, किसी कारण से नष्ट हो चुका है, वैसे लोगों पर जमाबंदी नहीं है। हालांकि 95% गवर्नमेंट कह रही है कि जमाबंदी जो है वो ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन एक अहम मसला है बेटी के हिस्सेदारी वाली, तो मुस्लिम समाज इसको लेकर के भी काफी चिंतित हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इसका समाधान कैसे होगा। और कई लोग सरकार से समय भी मांग रहे हैं ताकि जो बंटवारा डिस्प्यूट है उसका भी कुछ समाधान कर लिया जा सके। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।